तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज के ज़माने में कोई फिल्म का राइटर यानी कि फिल्म की जो कहानी लिखता है वो एक फिल्म के सुपरस्टार से भी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार से भी किसी फिल्म के राइटर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे पागल करा कर दो, मैं कह दूं कि ये चीज पहले हो चुकी है, वो भी 70s में। सलीम जावेद द राइटर डुओ यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर की जो जोड़ी थी, उन लोगों ने मिलकर इतने ज्यादा पैसे चार्ज किए थे तब के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से। मतलब वो पहले पूछ लेते थे कि अमिताभ को कितना मिल रहा है, उससे ज्यादा हमें मिलना चाहिए फिल्म में। अब इस बात से ही तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि सलीम जावेद कितने बड़े राइटर थे और उस समय उनका दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में कितना ज्यादा था। ये सब ऑन पे चल रहा था, क्या मरवाएंगी मुझे। तो हाल ही में Amazon प्राइम में रिलीज हुई है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन, जो सलीम जावेद राइटर डुओ की जर्नी को एक्सप्लोर करती है। कैसे उन लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल किया, अपनी जर्नी को मुंबई में स्टार्ट किया और उसके बाद ऊंचाई को छुआ। आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी के दम पर कुछ डेटा कलेक्ट करना या फिर राइटिंग करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट उस ज़माने में 70s 60s के ज़माने में ये कितना ज़्यादा हार्ड जॉब था, ये तुम इमेजिन कर सकते हो। और इस सलीम जावेद के डुओ ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स डिलीवर किए। ऐसा एक टाइम आ गया था जहां एक ही साल में दीवार और शोले दोनों फिल्म रिलीज हुई, दोनों बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई और उसमें से दीवार सारी अवार्ड्स लेके चली गई। शोले जो आज के जमाने में एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है, उसको एक भी अवार्ड नहीं मिला। हुआ तो ऐसा भी था कि शोले जब रिलीज हुई थी तो रिव्यूअर्स ने उसको एक फ्लॉप पिक्चर की टैग दे दी थी। लोगों ने इतना तक कह दिया था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, पूरी फ्लॉप होगी। रमेश सिप्पी ने अपने पैसे पानी में डुबा दिए। और ये सब सुनकर मेकर रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक मीटिंग प्लान की, उसमें सलीम जावेद भी थे। और उसमें ये डिसाइड होता है कि पिक्चर की जो एंडिंग थी यानी कि जहां पर जय मर जाता है, उसको चेंज करके जय को फिर से जिंदा किया जाए, क्योंकि इनिशियली पब्लिक को वो सीन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था कि फिल्म का हीरो कैसे मर सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि एंडिंग फिर से रीशूट किया जाएगा अमिताभ बच्चन के साथ, बट वहां पर सलीम जावेद ने यह कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक पेपर पे ये चीज लिख दिया कि ये फिल्म इतनी जगह पर इतनी कलेक्शन करेगी, और वो एग्जैक्टली ट्रू साबित हुई। मंडे के बाद सडनली पब्लिक थिएटर्स में आना शुरू हुई, हॉल्स हाउसफुल जाने लगे, टिकट्स ब्लैक होने लगे और फिल्म को एक कल्ट क्लासिक का टैग मिलने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो तब का दिन था और आज का दिन है कि शोले को आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी वो टीवी पे आता है या फिर फोन में यूट्यूब में हमें दिख जाता है, हम उसे ना देखकर उठ ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज इस डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस किए गए हैं, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बस एक और इंस्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां पर 60s में जब राजेश खन्ना और देवानंद जैसे एक्टर्स का राइज हमें देखने को मिला, उसके बाद 70s में जाकर उनकी फिल्म को ज्यादा चल नहीं रही थी। जो रोमांटिक ड्रामा जॉनरा की फिल्म्स थी, उसका दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। ऑडियंस को जरूरत थी एक नए हीरो की, एक नए चेहरे की, जिसका सलीम जावेद ने भरपूर यूज किया। उन्होंने क्या किया, ग्रास रूट लेवल से एक आदमी को चुना जो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कोई लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी स्ट्रगल को दिखाएगा। वो कोई कूली या फिर मजदूर होगा जो डायरेक्ट सिस्टम के खिलाफ बगावत करेगा। He will be unapologetic, unromantic and straight to the face टाइप गाय। इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ विजय का, जो जंजीर फिल्म में हमें पहली बार देखने को मिला था। तुम सुनकर सरप्राइज मत होना, ये एक मसाला फिल्म थी, बट इसमें एक भी गाने नहीं थे हीरो के अराउंड। ये जंजीर फिल्म की जो राइटिंग थी जो सलीम जावेद ने की थी, वो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल थी उस टाइम पे, क्योंकि इतने ज्यादा रोमांटिक ड्रामा मूवीज बनाए गए थे, तो इस तरह की मूवी किसी ने भी इमेजिन नहीं की थी। इसका तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। अब इस टाइम पर जब सारे एक्टर्स इस फिल्म को ना कर रहे थे, तब सलीम जावेद ने एक लड़के को चुना। वो एक ऊंचे कद का लड़का था जो इससे पहले किसी भी फिल्म में अपीयर नहीं हुआ था। उसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को इंस्टेंटली हाँ कह दिया और फिल्म एक सक्सेस साबित हुई। विजय के रोल को पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, उतना प्यार किया कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए और सलीम जावेद सुपरस्टार राइटर्स। डॉक्यूमेंट्री में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमें सुनने को मिलते हैं जो सलीम खान और जावेद अख्तर मिलकर हमें सुनाता है। इसके अलावा धर्मेंद्र, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपीयर होते हैं, इवन करण जौहर। और हाँ, हमारे रॉकी भाई यश भी यहाँ पर अपीयर होते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उनकी फिल्म KGF भी इस एंग्री यंग मैन टेम्पलेट से बहुत ही ज्यादा मेल खाती है। वही एक लोअर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बंदा जो उनके लिए लड़ता है सिस्टम के अगेंस्ट, और एक मदर फिगर जो फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है। क्योंकि सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों की ही माँ एक अर्ली एज में गुजर गई, तो एक मदर फिगर उनके फिल्म में हमें कॉन्स्टेंटली दिखता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस मदर फिगर का फिल्म में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता था हीरो के डेवलपमेंट में, उसके मोटिवेशन में। ये मदर फिगर फिल्म की हीरोइन होती थी,
जैसे कि दीवार फिल्म में निरूपा रॉय। डॉक्यूमेंट्री के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें तो बोल दी, बट कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है जो पर्सनली मुझे फील हुई, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू कुछ अनइम्पोर्टेंट सा लगा क्योंकि उनका कोई रिलेवेंस नहीं था सलीम जावेद के स्टोरी में। जैसे करीना कपूर, करण जौहर, जोया अख्तर, उनका पर्सपेक्टिव का कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। इनको छोड़कर कुछ ऐसे लोगों को अगर बुलाया जाता जो इंडस्ट्री में उस टाइम पे काम करते थे, सलीम जावेद को बहुत ही क्लोजली उन लोगों ने देखा है, तो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। या फिर अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट और धर्मेंद्र जैसे लोगों का इंटरव्यू का सेक्शन कुछ ज्यादा बड़ा होता तो हमें और भी ज्यादा इंसाइट मिलता, बट उन पार्ट्स को बहुत ही छोटा रखा गया है। धर्मेंद्र तो एक बार अपीयर होते हैं, वैसे ही महेश भट्ट भी एक बार कुछ मिनट के लिए अपीयर होकर फिर वापस ही नहीं आते। अमिताभ बच्चन जो सलीम जावेद के राइज में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और सलीम जावेद का करियर भी उनसे ही स्टार्ट हुआ था, उनके साथ बहुत सारी फिल्म उन्होंने उसके बाद किया। उनका इंटरव्यू का सेक्शन भी बहुत ही छोटा था और वो कुछ डिटेल में चीजें नहीं बताते। इसके अलावा जब मैंने पहली बार सीरीज की ट्रेलर देखी थी तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी कि सलीम जावेद डुओ का एंड कैसे हुआ, उनका सेपरेशन किस वजह से हुआ, इसके बारे में भी सीरीज में बात की जाएगी, बट उस इशू को भी वो लोग अवॉइड कर गए। मैं समझ सकता हूँ ये कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हुआ होगा, बट सेपरेट होने के बाद उनके लाइफ में इस चीज़ ने कैसे अफेक्ट किया, मैं पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वर्क को कैसे अफेक्ट किया, क्योंकि उसके बाद भी इन लोगों ने इंडस्ट्री में अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, जैसे कि जावेद अख्तर एज लिरिसिस्ट और सलीम खान एज अ राइटर। तो उस राइटिंग को इस सेपरेशन ने कैसे अफेक्ट किया, उनके राइटिंग में कौन कौन से चेंजेस आए, इसके बारे में भी बात करना चाहिए था, बट उस बारे में भी इन लोगों ने बात नहीं किया। इसके अलावा साउथ के मूवीज में सलीम जावेद के राइटिंग का, उनके मूवीज का क्या बड़ा इम्पैक्ट था ये तो हमें पता ही है। साउथ के मूवीज में हमें पहले माइथोलॉजिकल ड्रामास देखने को मिलते थे, बट सलीम जावेद के आने के बाद उनके मूवी में भी बहुत ही ज्यादा चेंज आया, क्योंकि उसके बाद ही साउथ में एक हीरो सेंट्रिक मसाला मूवी बनाने का ट्रेंड चालू हुआ। तो उस टाइम के कुछ साउथ के डायरेक्टर्स को यहाँ पर इंटरव्यू में लाया जाता और उनका इंसाइट लिया जाता कि कैसे सलीम जावेद के राइटिंग ने उनको इंस्पायर किया, वो भी जानने में इंटरेस्टिंग होता। सो टू सम इट अप, एंग्री यंग मैन एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जो राइटिंग के फील्ड में है उनको तो जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि राइटर्स को तब के टाइम में और अब के टाइम में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनकी जर्नी कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है, उस बारे में भी डिस्कस किया गया है। और अगर तुम राइटर नहीं हो, उस बारे में कोई भी आइडिया तुम्हें नहीं है, तो उसका भी एक इंसाइट तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम 70s के मूवी के फैन हो, जंजीर, काला पत्थर, शोले और अमिताभ बच्चन के फैन हो, तो ये तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट होगा। तो तुम्हारी अमिताभ बच्चन की फेवरेट मूवी कौन सी है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। सलमान खान ने इस डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन बोली है कि अगर किसी को मारना है तो अपने काम से मारो। हालांकि भाई अपने लाइफ में इस प्रिंसिपल का एकदम उल्टा ही फॉलो करते हैं।